माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त और गुड न्यूज देने जा रहा हूं। जो बोलते हैं लोग कि सर वैकेंसी कहाँ, वैकेंसी का क्या है, पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, तो जी हाँ, बिहार सरकार एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आई है और वो है आपका 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती के लिए इन्होंने आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। जो 100 नंबर का पेपर होगा और हर पेपर को जो दिया डिवाइड अलग अलग भागों में बांटा गया, हालांकि देखा जाए तो जिसमें आपका हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सबको मिक्स करके एक 100 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया गया है। मैं एक एक करके पूरा डिटेल में बताऊंगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 20 जून से आपका फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाइंग डेट जो है 20 जून से रहेगा। और ये जो सिपाही भर्ती जिसको हम कांस्टेबल बोलते हैं, बहुत ही बल्क में और बहुत बड़ी पोस्ट लेके बिहार सरकार लेके आई है। तो कोई भी राज्य से आप भी हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप भर सकते हैं। जिसमें एज और सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूं और बिल्कुल बने रहिए कि क्या क्या पद आए। जैसे आप यहां पर जाएंगे तो वहां पर CSBC BIH.nic.in को आप क्लिक करिएगा। वहीं पर आपका पहला जो नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो यहां पर केंद्रीय चयन पार्षद बोलते हैं और यहां पर स्टार्ट होता, आज ही नोटिफिकेशन आया है। जहां से आपका जो फॉर्म भरने का जो तारीख है, ये मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। फॉर्म जो भराया जाएगा वो आपका, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपकी 20 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ये जो आपके पास फॉर्म का डेट आया है, मैं आपको एलिजिबिलिटी से लेके हर चीज में बता दूं। हालांकि वेतनमान यहाँ पर लेवल 3 अप्लाई किया जाएगा, जिसमें 21,700 से 69,000 कितने 100 तक आपको दिया जाएगा। और 21,391 रिक्त पद हैं जहां पर ये फॉर्म मतलब कि पूरी पद भरे जाएंगे। और बिहार सरकार जबरदस्त वैकेंसी लेके आई है। तो आप फॉर्म फिल करते जैसे क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन यहां पर आपको ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करें, तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। तो सबसे पहले 12th पास आपका होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। और इंटरमीडिएट के साथ साथ जो इसमें एज रखा गया है, तो मैं पूरी आपको एक एक करके मैं दिखा भी दूंगा। 18 से 25 साल इसका एज है। और जो यहां पर अगर परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा स्तर पर यहां जो दिया गया है 10वीं स्तर पर दिया जाएगा, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिसमें तीनों विषय रहेंगे, अर्थशास्त्र के साथ विज्ञान, और उसके बाद यहां पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। यहां पर जो है आपके पास रीजनिंग जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एक पेपर होता है जो 100 अंकों का आपका लिखित पेपर होगा और उन 100 अंकों में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक्चुअल में जो है केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मेरिट लिस्ट में इसका योगदान नहीं होता है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये लिखित परीक्षा होगी, आप इसमें बोला गया है कि लिखित परीक्षा में कैंडिडेट को कम से कम मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा कम से कम एक कैंडिडेट को 30% लाना चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। मतलब बोला गया कि अगर आपको क्वालिफाई करना हो शारीरिक, मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना हो तो ये आपको कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। मतलब सीधी सी बात, तो 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अगर आप लेके आ जाते हो, सही नंबर लाते हो, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बोलोगे सर इसका फिर होगा क्या, तो बोला गया यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि लिखित के आधार पर हमारा जो है मेरिट सूची नहीं बनेगी। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, केवल यहां पर फिजिकल को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। और बोला गया कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, तो जो लोग इसमें चयन होंगे लिखित परीक्षा में, उनको केवल शारीरिक दक्षता और इसको एक क्वालिफाइंग माना जाएगा और ये जो है मेधा सूची के लिए जाना जाता है। अब मैं बताता हूं कि यहां पर लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता और माप के लिए होगा, क्वालिफाइंग होगा। लेकिन फिर करेंगे क्या, तो जैसे आप यहां पर एलिजिबल होते हैं तो सबसे पहले आपके पास +2 होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का पहला है।
+2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर सभी के अलग अलग उम्र दिए गए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 18 से 25 साल तक का एज दिया गया है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी आपको छूट दिया गया है। अब शारीरिक दक्षता में क्या क्या मापदंड होगा ये मैं आपको बता दूं। तो जो लोग अभी जुड़े हैं ये आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले शारीरिक मापदंड में आपका ऊंचाई होगा, सीना होगा, वजन के लिए दिया जाएगा, माने ये तीनों चीजों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। परंतु जब आप पूरी करने वाली असफल भी घोषित कर जाते हैं, अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं किया तो आप असफल भी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या दिया गया है। तो न्यूनतम जो आपको दिया गया 165 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर पिछड़े वर्ग के लिए होना चाहिए। बाकी 160 जो है सभी वर्गों का, 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए चाहिए। बिना फुलाए फिलाए सीना को आपको 81 मीटर और 86 सेंटीमीटर का दिया गया सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आपके पास जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 79 और 84 है। महिलाओं की ये सब मापिंग नहीं किया जाएगा। अब मैं बता दूं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। प्रथम चरण आपका लिखित पद होगा, और दूसरे जो होंगे परीक्षा वो आपका क्या होगा, पूरी तरह से आपके पास फिजिकल पर डिपेंड होगा, जिसमें गोला फेंक, रनिंग, दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया। ये 3 भागों में आपको यहां पर तैयार किया जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप ऐसे न्यूज के बारे में बात करते हैं तो एक एक करके मैं आपको डेटा बता दूं। तो आज ही जो है आप लोग फॉर्म भरें। जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग बिल्कुल फॉर्म भरना शुरू करें, क्योंकि बिहार सरकार आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाई है। और जो सिलेबस इसका है तो बहुत जल्द हम इसको लेके आने वाले हैं। तो सभी लोग देखिए डिटेल में, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप बिल्कुल डाउनलोड करके देखिए। और इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।